सलाम एवरीवन, वेलकम टू मंडी इनसाइट्स ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज लिमिटेड। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मोतित हसन खान है। क्या हाल है मोतित, कैसे हैं आप? All well, man. Thank you. मोतित, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे जो कंसेक्टिव वॉल्यूम्स आ रहे हैं माशाल्लाह एक अरब के ऊपर के, एक बड़ा अच्छा फ्लो नज़र आ रहा है अक्रॉस द बोर्ड। मेन बोर्ड में तो है ही है, साइड बोर्ड में भी एक्टिविटी हो रही है। इतना इतना इनफ्लो कहाँ से आ रहा है? क्या रीज़न है इस इनफ्लो का? मतलब ये वॉल्यूम्स ऐसे हैं कि जो हम इंतज़ार कर रहे थे बीइंग अ ट्रेडर या बीइंग अ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, वो अब आना शुरू हो गए हैं। तो कहाँ से इतना इनफ्लो आ रहे हैं? अच्छा उमेर, इनफ्लो की अगर हम बात करें तो पिछले हमने अगर 6 मंथ्स को देखें तो 6 मंथ्स में नेट म्यूचुअल फंड्स ही बाहर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की तरफ से इनफ्लो ज़्यादा है और पार्टिसिपेशन रिटेलर की भी बहुत है। तो पार्टिसिपेशन जब आती है रिटेलर की तो फ्लोज बढ़ते हैं, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड तकरीबन $210 मिलियन का माल अभी तक 6 महीने में बाइंग कर चुके हैं। इस अप्रॉक्सीमेटली 60 बिलियन रुपीज़। इसी तरह अगर हम देखें सेलर कौन थे, तो सेलर जो है अगर हम बात करें तो वो मोस्टली गोरा था, फॉरेनर्स थे, जिसमें वैनगार्ड के फंड का एक बड़ा नाम है जिसने अपनी पोजीशंस ऑफलोड की हैं पिछले 6 महीने के अंदर अंदर। और म्यूचुअल फंड्स की जो बाइंग का रीज़न है एक डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट है। जब तक म्यूचुअल फंड्स बायर ही होंगे मार्केट में और रहते हैं, जब तक इंटरेस्ट रेट उनको कोई और दूसरा एवेन्यूज़ नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड में होता कौन है? म्यूचुअल फंड में लोकल इन्वेस्टर्स का पैसा है। हम लोग हैं, लोकल इंडिविजुअल्स हैं, वो पैसे देते हैं म्यूचुअल फंड्स को म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास। जब तक पैसा आ ही जा रहा है, इनफ्लो आ ही जा रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता। द फंड मैनेजर वो जो है उसको पैसा लगाना ही है मार्केट में। अगर आपकी इंडस्ट्री, जैसे हमने लास्ट वीक भी वीडियो की थी, तो 3 ट्रिलियन की आपकी म्यूचुअल फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गए हैं। 3 ट्रिलियन, उसमें से आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 10% 9% इतना ही इक्विटी फंड्स की तरफ इन्वेस्टेड है। अभी भी 90% फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है। तो आने वाले दिनों में हम मजीद इनकी एलोकेशन देख सकते हैं मार्केट में। अगर इंटरेस्ट रेट फर्दर यहाँ से डिक्लाइन होता रहता है तो इनके पास इनफ्लो ऑफ द फंड्स रहेगा, जो मैं समझता हूँ। तो जैसे आपने इंटरेस्ट रेट की बात की, अभी मैसेज आया कि इंटरेस्ट रेट 2% से कम कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, अब 13% पे इंटरेस्ट रेट आ गया है। तो आने वाले दिनों में इस इंटरेस्ट रेट कट के बाद आपको क्या लग रहा है, कौन से सेक्टर में आपको लग रही है पार्टिसिपेशन ज़्यादा आएगी, और मजीद मार्केटिंग पे क्या ओवरव्यू होगा वो प्लीज शेयर करेंगे? ओके, 2% मार्केट जो है ना, मैं एंटिसिपेट कर रही थी मार्केट में 2% इंटरेस्ट कट जाएगा। अब 13% पे गालिबन आ गया इंटरेस्ट रेट। तो वही सिक्लिकल स्टॉक्स, ऑटो पार्ट्स, इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस क्यों बोलूँगा? जब ऑटो की पॉलिसी आएगी, कोई फाइनेंसिंग की लिमिट हटेगी, इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, लोगों का कंज्यूमर थोड़ा सा उनकी पावर बढ़ती है। तो कंज्यूमर की जब थोड़ी सी परचेजिंग पावर बढ़ती है, वो ऑटोज़ की तरफ आएगा, दूसरी तरफ फाइनेंसिंग की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर को देखना चाहिए। इस सिक्लिकल सेक्टर्स में सीमेंट्स भी आते हैं, स्टील भी आएगा। अब इसकी तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, जो कि इस तरफ नज़र आ रहा है। मार्केट एक्सपेक्टेशन 2% ही की थी, बट जब तक ये इंटरेस्ट रेट साइकिल डाउनवर्ड्स है, जैसे कि मैंने बताया, म्यूचुअल फंड्स का फ्लो, बाकी इनफ्लोज आते रहेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे लगता है मार्केट में एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग भी लोगों को करनी चाहिए, सेक्टर रोटेशन ज़रूर करनी चाहिए। क्या आप ये क्लोजिंग की वजह से कह रहे हैं, ईयर एंड क्लोजिंग की वजह से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, आपको लग रहा है? पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट चीज़ें देखें आप, एज अ मार्केट कैप अगर आप देखें तो चीज़ें डबल और ट्रिपल हो चुकी हैं। मतलब मारी का 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो चुका है, OGDC 1 ट्रिलियन के मार्केट कैप पे है। ठीक है, यही वो कंपनीज हैं जो आपको थोड़ा सा पहले बहुत, मतलब मैं अगर 100 अरब डालता तो मुझे 4 5 10 कंपनियाँ मिल जाती हैं। अब वो कंपनी की वैल्यूएशन इतनी तेज़ी से बढ़ गई हैं। जैसे हम अभी 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले देखें और अभी देखें तो उनकी मार्केट कैप में तकरीबन 40-30% 50% का इंक्रीज आ गया है। तो हो सकता है उस वजह से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है, ईयर एंड की वजह भी हो सकती है। तो ईयर एंड के ऊपर हो सकता है बैंक्स अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें, बुक्स क्लोज करें, इंश्योरेंस अपनी बुक्स क्लोज करे डिविडेंड्स देने के लिए। तो वहाँ मुझे लगता है थोड़ा इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। थैंक यू सो मच मोदित फॉर योर वैल्यूएबल ओवरव्यू ऑन द मार्केट। इसी के साथ हमने देखा ड्यूरिंग द वीडियो भी 2% कट हो गया स्टेट बैंक की तरफ से। मोदित के हिसाब से ऑटो सेक्टर, सीमेंट, स्टील, सिक्लिकल सेक्टर्स को बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद इक्विटी सिक्योरिटीज लिमिटेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।